अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। बड़ी ईद पर बड़ी महंगाई, अब तो अवाम की जान पर बनाई। हुकूमती वादे और नारे रह गए धरे के धरे। अब बताएं अवाम करे तो क्या करे। आइए जानते हैं अवाम से सारा अहवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे जो अभी ईद आई नहीं है और करिए में हमारे ईद के दिन और इतनी महंगाई जो हो गई है। बस महंगाई का तो अल्लाह ही मालिक है भाई, बंदे की बस में नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कोरोना की वजह से। अब लोगों के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, यानी कि सुबह से लेकर 7 बजे तक का। 7 से पहले लोग ख़रीदारी करते हैं और बड़ा मसला है, माल नहीं मिल रहा होता अक्सर। बड़ा थोड़ा टाइम है, बड़ा थोड़ा टाइम है। सही है। और हर चीज़ महंगी हुई है, आटा शॉर्ट हुआ हुआ है, वो मिल नहीं रहा है। हाँ, आटा भी नहीं मिल रहा है और पेट्रोल अक्सर पेट्रोल भी शार्ट होने लगा है। अच्छा, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल भी शार्ट होने लगा है। अब क्यों हो रहा है? अब तो पैसे तो बढ़ गए अब। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर हुआ भाई, आजकल कोई भी चीज़ लेने जाओ वो आपको महंगी मिलेगी। कि जी पीछे से अब पता नहीं कौन सा पीछे है ये समझ में नहीं आया यार, पीछे कहाँ से आ रहा है ये माल? कहाँ से आ रहा है ये माल? हर शख्स के पास एक ही जवाब है जी, पीछे से ये चीज़ मिल रही है। 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में दे रहे हैं। हमारा कोई पूछने नहीं आता है, कोई नहीं चेक करने आता है यहाँ पे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी नहीं आता भाई। इतने साल हो गए कोई तब्दीली नहीं आई, हर चीज़ महंगी है। अब जाएं बाज़ार में तो हर चीज़ आग लगी हुई है, हर चीज़ महंगी दे रहे हैं। ये हुकूमत भी नाकाम है। वे बोल रहे थे कि इतने दिन में हम वो कर देंगे, ये कुछ भी नहीं किया इन्होंने, इस हुकूमत ने। ये कोई भी हमारे को गरीब आदमी कहाँ जाए? अब वो खाने में पूरा है, अब क्या करें? आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ लो वही महंगी। किसी काम की नहीं, हुकूमत कोई काम भी नहीं किया इन्होंने। और अभी जो ईद आ रही है तो अभी से और चीज़ें महंगी कर दी गई हैं, खाने पीने की चीज़ें। जी सर, अभी जो चीज़ भी लो, कपड़े बच्चों के छोटे, वो ही सब महंगे हो गए। अब कोई दुकानदार के पास जाओ तो हर चीज़ महंगी दे रहा है। अब कहाँ जाए गरीब आदमी? मजदूरी 500 दिहाड़ी है, सारा दिन कमाए, बच्चों को खिलाए या और कपड़े ले, उनके क्या करे? इतना महंगाई। ख्वाहिश पूरी करे या खाए पिए? जी, इनकी ख्वाहिश पूरी करे, बच्चों की खाए पिए, बंदा कहाँ जाए? अब गरीब आदमी खुदकुशी करने पे ही मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कारोबार ही नहीं है, कारोबार नहीं है। 7 बजे मार्केट बंद है। ईद के चक्कर में महंगाई इतनी कर दी। महंगाई इतनी कर दी। वो लोग इसलिए तो बोल रहे हैं कि यार आप लोगों के पास आ ही नहीं रहे, बोले महंगा इतना है। क्या करें? महंगी हुई भी। हम तो 10 रुपए पर काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। 10 रुपये मुनाफा बस, कसम खुदा की उसके बावजूद कोई नहीं आ रहा। कोई भी नहीं है। क्या वजह नजर आ रही है, क्यों नहीं आ रही वैसे? लोगों ने परेशान, पुलिस ने ज़्यादा परेशान करा हुआ, गवर्नमेंट ने अच्छा, सबसे ज़्यादा SHO ने परेशान करा हुआ। क्या कहेंगे सर महंगाई के बारे में? इतनी महंगाई जो हुई है, क्या कर सकते हो? हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है, उसको उतारा जाए और क्या हो। तो वो जो वादे नारे थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, सस्ता किया जाएगा, अभी बिजली के बिल भी वैसे ही आ रहे हैं, बल्कि डबल। वही तो भाई साहब, कोई भी नहीं जाता वहाँ। मैं तो कहता हूँ एक ट्रक भर के चले तो जाके कुछ करे, कुछ वहाँ कोई भी नहीं करता। गरीबों के लिए तो खून चूस लिया इसने। सही है, खुदा की कसम, खून चूस लिया। सही है, मतलब कोई नहीं पूछने आता। मेरे 7 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है। लोग कहाँ से खाऊँ? कहाँ से पूरा होगा सारा? नहीं, कहाँ से पूरा होगा ये मुझे पता। सही बात है, ठीक है। मैं तो खुद परेशान हूँ। महंगाई तो हुई है, जाहिर है इतनी तो महंगाई है, गरीब आदमी क्या सपोर्ट करेगा, किस तरह से करेगा? बिल इतने आ रहे हैं बिजली के, और ना ही क्या नाम है, देखो वो लाइटें रह रही ना कुछ हो रहा, तो जाहिर है परेशानी तो है। लेकिन बिल आ रहे हैं और क्या? अभी कितना डबल बिल आ रहा है आप लोगों का, या वही कुछ बेहतर हुआ मामला? कोई नहीं बेहतर हुआ, और डबल ही आ रहा है। जो वो इमरान खान बैठ के कह रहा था कि क्या नाम है 3 महीने का माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, कोई माफ़ नहीं हुआ, वैसे ही भर रहे हैं महीने के महीने। बिजली महंगी कर दी बल्कि। और क्या, और महंगी कर दी। अभी भी आया हुआ रखा है, अभी आया 6000 का। जो बिजली का बिल ऊपर से जो आटा भी गायब है, आटा भी नहीं और है। क्या, आटा भी नहीं है। 55 रुपए के होते होते 60 हो गया। क्या कहेंगे ये महंगाई इतनी जो हुई है अभी ईद के चक्कर में, इतनी महंगा किया हुआ है? जब से इमरान भाई आए तो जब से महंगाई है, सस्ताई कब हुई है बता दो? मतलब हर चीज़ महंगी हुई है। हाँ, तो हर चीज़ महंगी है, सब्जी से लेकर हर चीज़ महंगी है। कपड़े पे, हर सूट पे 200 रुपये बढ़ा दिए हैं इन लोगों ने। मतलब गरीब बंदा पूरा कैसे करे बता दो आप? बाकी बिजली भी, आटा भी, हाँ, हर सब चीज़ें महंगी हैं। आटा तो बस पूछे ही नहीं, आटे क्या, चीनी पे भी रेट बढ़े हुए हैं, सब चीज़ों पे रेट बढ़ गए। महंगाई तो महंगाई है ना। ये जब से आए तो महंगाई की इन्होंने, गरीबों के लिए क्या क्या है?
वादे तो बहुत किए थे कुछ भी नहीं किया गरीबों के लिए भाई। बिल देखे इतने इतने भेजते हैं जैसे कोई मील चल रहे हो। में इतनी महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा बहुत, हर चीज़ महंगी, बिजली के बिल, आटा। थक गए भाई, थक गए। अब तो ज़िंदगी से बेजार आ गए। मतलब कैसे पूरा होगा? बस अब आप अंदाज़ा लगा लें, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मैं एक अकेली औरत। 7,000 रुपये किराया था मेरे पास, बेटा मेरा भी नहीं है, शोहर नहीं है। अब आप बताएं कि मैं उसमें कैसा गुजारा करती हूँ। ये बिल 6,000 7,000 ये बिल आता है मेरा। और अभी आटा वैसे शॉर्ट हुआ हुआ है, आटा मिल नहीं रहा अभी ईद के चक्करों में, और हर चीज़ महंगी कर दी है। तो क्या होगा आप ही बता दो कि कैसे गुजारा कर रहे हैं हम लोग, ये हम ही जान सकते हैं, जाहिर है। तो हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला जो कहा था कि सस्ता करेंगे? जी नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, बिजली कुछ सस्ती होगी, कुछ नहीं। आटे पे बजाय काबू किया जाएगा। बजाय कम करने के महंगाई और ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा। इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा भाई, बहुत परेशान है। अब हम, मैं नहीं, सारी आवाम परेशान। महंगाई के बारे में, इतनी महंगाई हुई है। महंगाई तो भाई इतनी है कि बंदा चीज़ों को देख ही सकता, खरीद नहीं सकता। ऐसे प्राइस इन्होंने रखे हैं कि पता नहीं, जैसे पता नहीं एकदम से क्या हो गया है कि हम जैसा गरीब तो बस चीज़ों को देख के दूर से वापसी चला जा सकता है। हर चीज़ पे रेट बढ़ाए हुए इन्होंने। बिजली के बिल जो हैं वो बिजली भी महंगी कर दी गई है, आटा बिजली महंगी कर दी और डबल डबल बिल लगा के भेज रहे हैं। यूनिट के हिसाब से तो बिल आ ही नहीं रहे हैं। जब से कोरोना वायरस, गैस हो गया, बिजली हो गया, हर चीज़ में इन लोगों ने लूट मार कर रखी है। ये लोग ऐसे पता नहीं ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला इनको कब इमरान खान ने सेंड कर देता है बस, और अपने मैनेजर को छोड़ देता है कि जाओ तुम लूटो खाओ ऐश मनाओ। यही पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा। वो तो कह रहा था तब्दीली आएगी, ये सही की तब्दीली दिखा रहा है वो। मकसद है कि आम आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे लिए नहीं, जो बड़े उनके लिए भी कुछ नहीं। हम तो फिर लोअर तबके में आते हैं ना। महंगाई इतनी हो रही है, क्या कर सकते हैं। 6 महीने से हमारे हस्बैंड को बिठा रखा है घर के अंदर और खाने को है नहीं। इमरान साहब बोलते हैं हम ये देंगे वो देंगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं देंगे। जॉब ही छीन ली उन्होंने। नवाज शरीफ कम से कम खाना तो नहीं छीना था। काम धंधा नहीं, हम रिक्शा चलाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। अभी हवा आई, तूफान आया, हमारी छतें उड़ गई किराए की। लॉकडाउन 4 महीने से चल रहा है, मालिक मकान किराया नहीं छोड़े। मालिक मकानों ने कहा किराया दो। बिजली के बिल इन्होंने कहा था जी कोई नहीं भरेगा, वो भरने पड़ रहे। भरे, घर के तप्पड़ बेचे, कुछ भी करा, बिजली का बिल भरा और बिजली आती नहीं है। ये हो रहा है, क्या कहाँ जाए। क्या कहेंगे आंटी, ये जो अभी ईद आ रही है तो उसमें इतनी महंगाई कर दी है, ईद के चक्करों में दूध महंगाई महंगा, कर आटा दी है। महंगा। इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ऐसी तैसी मरा रखी है इमरान खान ने। सेंड कर देता है बस, और अपने मैनेजर को छोड़ देता है कि जाओ तुम लूटो खाओ ऐश मनाओ। यही पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा। वो तो कह रहा था तब्दीली आएगी, ये सही की तब्दीली लगा रहा है। वो तब्दीली लगा रहा है ये सही की। जो ये ऐसी तैसी करी हुई है, किसी का घर तोड़ रहा है तो किसी की महंगाई में ऐसी, बेचारे गरीबों रोड पे आ गए भीख मांग रहे। तुम जाके तो देखो, रातों को 12 बजे बेचारे बैठे होते बच्चों को लेके। ये क्या, ये हर चीज़ में, सब्जी में, गोश्त में, हर चीज़ में गरीब इंसान तो खा ही नहीं सकता कुछ भी, और कुछ नहीं कर सकता। बहुत बिल अब का भी कैसा बिल की तो ऐसी तैसी कर रखी है बस। बिल तो वो कह रहे कि उसने तो बेच दिया है ना बिल का, तो वो जिसका दिल चाह रहा है वो लूट लूट के खा रहा है बिलों में। इतने इतने बिल, 10-10 हज़ार के बिल है, 15-16 हज़ार तनख्वाह है, 10 हज़ार बिल में दे दो। ये ऐसी तैसी मरा रखी है पाकिस्तान में। अरे जितनी महंगाई हुई है हर चीज़ पे, अभी ईद आ रही है तो हर चीज़ महंगी की हुई है। बस क्या कहें, सब ऐसा ही है जैसा है। मतलब अभी बिजली भी महंगी कर दी, आटा भी शॉर्ट हुआ हुआ, आटा भी महंगा है। हाँ महंगाई तो बहुत होगी, क्या करें, पर शॉपिंग तो करनी है ना। शॉपिंग करनी है, बिल्कुल कुछ भी हो जाए लेकिन शॉपिंग तो वो तो बनता है। बिल्कुल ईद पे तो बिल्कुल बनती सही बात है। ईद है, बकरा ईद है, बड़ी ईद है, शॉपिंग तो करता है ना बंदा। और महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। जितना कारोबार नहीं है इतनी महंगाई है। तो कुछ कहना चाहती हैं हुकूमत, वो बोलेंगे सब कुछ सही है। बस हुकूमत सुधर जाए, हम तो ये कहेंगे कि रहम करे अपने कौम पे। कितना इन लोगों ने महंगाई कर दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। महंगाई इतनी हो रही है, क्या कर सकते हैं। 6 महीने से हमारे हस्बैंड को बिठा रखा है घर के अंदर और खाने को है नहीं। इमरान साहब बोलते हैं हम ये देंगे वो देंगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं देंगे। जॉब ही छीन ली उन्होंने। नवाज शरीफ कम से कम तक खाना तो नहीं छीना था। हम लोग के शौहर घरों में बैठे, हमें खाना नहीं मिल रहा। 6 माह से बेरोजगार हैं, कोई हमें खाना दे रहे हैं। 12,000 के लिए कुत्ते की तरह लोग मर रहे हैं, कि बच्चे लोगों के भूखे मर रहे हैं और बीवियां जॉब पे लग रही हैं। जॉब के लिए इतना सबको हटाया जा रहा है कि ना जॉब है, ना खाना है, ना रिक्स है, ना लिबास है। तो लोगों की बददुआएं हैं आपके साथ।
आपको बदुआएं मिलेंगी। अगर आप कोई नए काम करते हो तो इंशाल्लाह आपको दुआएं देते। हमारी बदुआएं इन लोग के साथ। महंगाई तो इतनी कर रखी है, कोई खा नहीं सकता सब्जी भी। हर चीज़ महंगी हाँ, बस हर चीज़ मतलब क्या करें। इमरान खान जब आया तो नया पाकिस्तान बन रहा। बात ये है ना सारी, हर चीज़ नया की नई पाकिस्तान कीमत बन बन रही रहा है, हर चीज़ की नई है। कीमत हर है। चीज़ महंगाई के अंदर है, महंगाई हर चीज़ के अंदर महंगाई। सस्ता क्या है, कुछ भी नहीं सस्ता। बिजली भी महंगी, आटा भी हाँ, हर चीज़ महंगी है। हो गया सब कुछ महंगा है, सब कुछ ही महंगा रखा हुआ है इन्होंने। बहुत महंगा हो गया, आटा वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया। को हटा दो यहाँ से, बाकी सब कुछ सही है। बिजली के बिल वगैरह कैसे आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं बेटा, बहुत परेशान है हम। पूरा नहीं होता, बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे? घर में आके बोलेंगे हम लाइट काट दें। अभी भी बिल आया है। बहुत ज़्यादा परेशान है आमदनी बेटा। है नहीं और बिल इतने आमदनी है नहीं है, बच्चों के वो लगाते हैं, टाइम लेते हैं तो पैसा वैसा देते नहीं है। वही बड़ी मुश्किल से जो देते हैं तनहा। मैं भी बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करो, कहाँ से मोबाइल है? खाने का पूरा नहीं होता, बोलते मोबाइल लो। क्या कहेंगे जी, अभी ईद आ रही है, इतनी महंगाई हुई है। जूती ले रहे हैं, हाँ? जूती ले रहे हैं। नहीं महंगाई हुई है ना हर अरे चीज़। भाई महंगाई के लिए तो बस दुनिया ही छोड़ना पड़ेगा। अभी बच्चा के लिए कुछ भी नहीं लिया। हर चीज़ महंगी। महंगाई महंगा, हर चीज़ महंगाई है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आटा मिल नहीं रहा है। आटा तो है ही भी नहीं है, नहीं मिल रहा आटा। 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो आटा। और क्या खाए गरीब, कैसी भाषेगी ये बताओ। सब्जी अलग महंगी कर दी। बस सब्जी भी महंगी है, जूती महंगी है, कपड़ा महंगी है। ये बच्चे आओ देखो, ये बच्चे के लिए कपड़ा लेना है। अभी किधर से 300 रुपये से कपड़ा मिलेगी? 300 रुपये में कपड़ा मिलेगी? हर चीज़ महंगाई है। हर चीज़ पे मतलब कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। बस नहीं है। चलो भाई कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जो गरीब आवाम को मरे जा रही है, सरमाएदार अमीर होता जा रहा है। वो उम्मीद नजर नहीं आ रही है कुछ कमी पेशी होगी, आवाम के लिए कुछ बेहतरी आएगी। नहीं, एक चीज़ बढ़ गई तो फिर कम नहीं होती। अच्छा, और वो ऐसी ही रहेगी, चाहे पेट्रोल ज़्यादा हो कम हो, महंगा हो सस्ता हो, तो फर्क ही पड़ेगा। नहीं पड़ता। और तो इतने वादे नारे किए जा रहे थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, तो कोई रिलीफ मिला है? आपके सामने क्या रिलीफ मिला है? मजीद जो है महंगाई हुई है। मतलब बिजली महंगी, बिजली पे एक्शन लिया तो बिजली महंगी हो गई। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। भाई हम तो रिक्शे वाले हैं, आप पूरे पड़ते नहीं। कौन से हम तो नहीं, मकसद कहने का मकसद ये है कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है, पूरे पड़ते नहीं है। जितने भी कमा लो, सारा दिन भी कमा लो, सारे रात में रोने दोनों वही है। मतलब मकसद है कि आम आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए नहीं, जो बड़े उनके लिए भी कुछ नहीं। हम तो फिर लोअर तबके में आते हैं ना। इमरान खान जाएगा, वहाँ पे नहीं आएगा, उसको दोबारा कोई लेके नहीं आएगा भाई। इसलिए तो सारे लोग रोने धोने के बाद इमरान, वो इससे तो अच्छे वो दूसरे वाले थे। कम से कम उन्होंने जो कुछ भी करा आवाम के लिए, तो कुछ ना कुछ इतना जलील नहीं करा जितना इसने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे, ये जो महंगाई हुई है, आटा मिल नहीं रहा है, बिजली महंगी कर दी गई। यार भाई हम तो ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ बोल सकते हैं इसमें। मतलब पागल वो हम क्या बोले? मतलब हर चीज़ महंगी हुई है ना। नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। अल्लाह भला करे भाई इस हुक्मरानों का, अल्लाह भला करे, यही कह सकते हैं भाई। दुआ दे सकते हैं, बद्दुआ नहीं दे सकते, यही कह सकते हैं। गरीब आदमी मर रहा है, काम धंधा नहीं है, हम रिक्शा चलाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। अभी हवा आई, तूफान आया, हमारी छतें उड़ गई किराए की। लॉकडाउन 4 महीने से चल रहा है, मालिक मकान किराया नहीं छोड़े। मालिक मकानों ने कहा किराया दो। बिजली के बिल इन्होंने कहा था जी कोई नहीं भरेगा, वो भरने पड़ रहे, भरे। घर के तप्पड़ बेचे, कुछ भी करा, बिजली का बिल भरा और बिजली आती नहीं है। ये हो रहा है, क्या कहाँ जाए। इलेक्ट्रिक वाले तो बोले कि अब लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है, अब लोड शेडिंग कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। मैंने कहा ना अल्लाह भला करे उन बिजली वालों का, और अल्लाह भला करे उन हुक्मरानों का। मेरा सलाम है उनको, जो आवाम को इस हिसाब पे उन्होंने ला छोड़ दिया कि ना बेचारी वो मरने की है ना वो जीने की है। मतलब कोई साने हाल नहीं है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। महंगाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तादाद से ज़्यादा महंगाई कर रखी है, तादाद से ज़्यादा। अल्लाह 1000 रुपये की मजदूरी नहीं है इस रिक्शे के अंदर, 1000 रुपये की मजदूरी नहीं है। क्या आदमी घर में रहे, क्या इसमें पेट्रोल डाले, क्या आदमी अपना गुजारा करे भाई। कहने का मकसद टोटल ना जायज़ है। ट्रैफिक वाले यहाँ से एसओ जो आता है, यहाँ से पकड़ के रिक्शे में सिपाही को ले जाता है, 520 रुपये का चालान काट रहा है। रोजाना 10-12 गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, रोजाना का काम है। एसओ आता है, एक सिपाही को बिठालता है और ले जाता है वहाँ ले जाके। कारोबार का टाइम, कारोबार का जो टाइम होता है भगा देता है, या तो ले जाता, जो हाथ लग जाता है उनको ले जाते हैं उठा के। पीछे से क्या महंगा आ रहा है कि वो कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत की नाकामी है कि वो ज़ख़ीरा अंदाज़ों को, इनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही किसी तरह से भी।
ये तो अगर कोई कीमत बढ़ा भी रहे तो गवर्नमेंट का काम है ना उसको कंट्रोल करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही तो ये उसकी नाकामी है। आटा भी 30-40 रुपये तो 60 रुपये किलो हो गया आटा। अब क्या करें, अब एक दिन भूखा रहे तो रोज़ के काम करने वाले कंपनी से भी आते हैं, गुजारा नहीं हो रहा। अब क्या करें, अब कहाँ पैदल आ रहे हैं, पैदल जाते हैं कंपनी। क्या 17,000 रुपये तनख्वाह में होता है क्या? हमारे इमरान खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो और महंगी हो जाती है। चीनी का नोटिस लिया था तो वह महंगी हो गई, पेट्रोल का नोटिस लिया वह महंगा हो गया। तो अब अगर हम कुछ बोलेंगे किसी और चीज़ का नोटिस ले लिया तो हमें और महंगा बेचना पड़ेगा। हमारे कुछ नहीं बोल रहे जी, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। अभी 50 रुपये गिर जाए किसी के, फ़ौरन उठा के रख लेगा कि बताएगा ये मेरे। अब 50 रुपये में अपना ईमान बेच रहे हैं लोग, तो हज़ारों रुपये का, लाखों रुपये का लोग मुनाफा कर रहे हैं। जैसे करोगे भाई कैसे भरोगे अल्लाह ताला देख रहा है। एक दिन सबको कब्र के अंदर जाना है, या गरीब हो या करोड़पति हो, कब्र के अंदर जाऊँगा, हिसाब किताब देगा। बिजली के बिल की तो बात ही अलग है। आप है ना जलाओ नहीं जलाओ तो बिल तो उतने बिल तो आपका आने ही आना है। 500 यूनिट का है आपका 10,000 रुपये बिल पक्का है। भाई आप पंजाब में चले जाओ, वापडा के अंदर 500 यूनिट का वहाँ 3,000 रुपये का आ रहा है। यहाँ जो है कि 10,000 रुपये का आ रहा है, ये 500 यूनिट का। भाई ये कौन सा असूल है यार, अल्लाह के बंदे। क्या कहेंगे अंकल किस सिलसिले में? महंगाई के बारे में। जो महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है यार तमाम लोगों की। एक अजीब तमाशा बन के रह गया है। महंगाई हुई है जी, आप ईद के नाम पे महंगाई कर दी है कि पीछे से महंगा आ रहा है? पीछे से क्या महंगा आ रहा है कि वो कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत की नाकामी है कि वो ज़ख़ीरा अंदाज़ों को इनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही किसी तरह से भी। ये तो अगर कोई कीमत बढ़ा भी रहे तो गवर्नमेंट का काम है ना उसको कंट्रोल करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही तो ये उसकी नाकामी है। तो मेरे ख्याल में तो इसको जो है ना, आटा मिल नहीं रहा, मिल रहा तो महंगा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। अभी ये 1200 रुपये की जो मन गंदम थी वो 2,000-22,000 रुपये 2,200 रुपये हो गई है। तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली इसका रेट दुगना होना ही होना है। जब गंदम दुगना महंगी हो गई है तो फिर ये आटा भी ज़ाहिर है अभी 20-30% तो बढ़ ही है। बिजली भी महंगी कर दी गई, बिजली के बिल जो है, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए। भाई एक आम आदमी की तो कम्प्लीटली कमर तोड़ के रख दी गई है। ऐसा कर दिया गया, उससे जीने का हक छीन लिया गया है। इस दौरे हुकूमत में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा इस मामले में। कोई रिलीफ नज़र आ रहा है आगे? कोई रिलीफ भी नज़र नहीं आ रहा किसी किस्म का। वो कहते हैं ना कि पूत के क्या कहते हैं, पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं। तो अब तक की कारकर्दगी ये बता रही है कि मज़ीद गड़ा ही खोदा जाएगा। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? तो बहुत महंगाई हो रही है, क्या करें। आटा भी 30-40 रुपये तो 60 रुपये किलो हो गया आटा। अब क्या करें, अब एक दिन भूखा रहे तो रोज़ के काम करने वाले कंपनी से भी आते हैं, गुजारा नहीं हो रहा। अब क्या करें, अब कहाँ पैदल आ रहे हैं, पैदल जाते हैं कंपनी। क्या 17,000 रुपये तनख्वाह में होता है क्या? सही बात है। मतलब वो ना किराया भर पा रहे हैं, क्या 15,000 रुपये किराया हो गया। अब आदमी गरीब आदमी क्या करेगा? पहले तो खाएगा, किराया देगा, पहले बताइए। पैदल जा रहे हैं 2 सालों को पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या करें। शुक्र है काम पर जा रहे हैं, तो क्या करें, नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ये शुक्र के काम लगा हुआ है। हाँ बस अल्लाह उसको। तो अभी आटा मिल नहीं रहा, आटा कहाँ मिल रहा? आटा बोले 70 रुपये 60 रुपये किलो आटा को बोले 70 रुपये किलो हो गया। अब कहाँ से आदमी खाएगा? चलो 50 वाला बर्दाश्त कर ले तो कौन खाएगा? आप बताएं, आप खा सकते हैं? आपके बच्चे फिर परेशानी क्या करें? ये तो एक अभी ये लेके जा रहे हैं, बताओ 100 रुपये का है ये। मतलब बुनियादी चीज़ें इतनी महंगी है। आप क्या करें, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? रोज डेली आ रहे हैं जा रहे हैं। कहीं 30 रुपये रिक्शा वाला लेता है, कहीं 20 ले लेता है, क्या करें। किराया लगाए वो गाड़ी में खर्चा दे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या कहेंगे ये जो इतनी महंगाई हुई है, ईद आ रही है तो हर चीज़ और महंगी कर दी है, डबल कर दी गई है? भाई ये तो हमारी किस्मत रहेगी, सालों से यही मामला चल रहेंगे, महंगाई हो रही हैगी। आटा महंगा हुआ था, आटा मिल नहीं रहा था, अब सब्ज़ी भी इतनी महंगी कर दी है। वो हमारे इमरान खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो और महंगी हो जाती है। चीनी का नोटिस लिया था तो वह महंगी हो गई, पेट्रोल का नोटिस लिया वह महंगा हो गया। तो अब अगर हम कुछ बोलेंगे किसी और चीज़ का नोटिस ले लिया तो हमें और महंगा बेचना पड़ेगा। हमारे कुछ नहीं बोल रहे जी, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, ठीक है। तो बिजली के बिल वगैरह जो आ रहे हैं, बिजली भी महंगी हो गई है। वो तो आपके सामने ही है कि इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला नहीं है, मुस्तकिल ओवर बिलिंग कर रहे हैं, वो हमेशा यही होता है। और जब जाओ शिकायत करो तो कहते हैं भाई ये तो कंप्यूटर जनरेट है और आपको भरना ही पड़ेगा, तो हम आपकी किस्तें कर देते हैं। ये मामला सब आपके सामने है। उन्होंने हमारी किस्तें नहीं, आपकी हमारी किस्तें कर दी हैं, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे? अभी ये ईद आ रही है तो हर चीज़ महंगी भी कर दी है, शॉर्ट भी हो रही है, मतलब मनमाने पैसे मांग रहे हैं। अब क्या करेगा, ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, काय का इस्लामी मुल्क है। अभी 50 रुपये गिर जाए किसी के, फ़ौरन उठा के रख लेगा कि बताएगा ये मेरे। अब 50 रुपये में अपना ईमान बेच रहे हैं लोग, तो हज़ारों रुपये का, लाखों रुपये का लोग मुनाफा कर रहे हैं। जैसे करोगे भाई कैसे भरोगे अल्लाह के, अल्लाह ताला देख रहा है। एक दिन सबको कब्र के अंदर जाना है, या गरीब हो या करोड़पति हो, कब्र के अंदर जरूर गया, हिसाब किताब देगा। दूसरे के बिजली के बिल वगैरह जो आ रहे हैं, अब बिजली भी महंगी हो गई है। ये 25,000 20,000 कहाँ से? 500 रुपये रोज़ कमाने वाला बंदा हूँ मैं, रंग का काम करता हूँ, 500-1000 रुपये दिहाड़ी है मेरी है, तो 30,000 20,000 रुपये कहाँ से बिल भरूंगा मेरे भाई? तो यार ये हुकूमत के लिए कोई, उनके लिए कोई वो नहीं जा रहा, उनके लिए तो पैसा बहुत है उनके पास, बाजारों में जा रहे हैं, बाजारों में आ रहे हैं, उनको क्या पता। धूम में बैठे एक दिन, फिर पता चलेगा, कोई भी हो, वजीर आज़म हो, किसी का भी लोग हो, धूम में बैठे फिर पता चलेगा। भाई पहले मिल रहा था 100 रुपये किलो दूध, अब छोटे बच्चों के लिए दूध भी ले आ रहे, यकीन करो इसमें 60 रुपये का आधा किलो दिया। अब टमाटर देखो 100 रुपये किलो टमाटर है, वो भी पहले 20 रुपये किलो टमाटर था, अब 100 रुपये किलो कौन लेगा गरीब आदमी? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी, वो कहाँ से? मैं कलर का काम करता हूँ, रंग का। मेरी कम से कम 700-800 रुपये दिहाड़ी है, वो भी मिल गई, लग गई, नहीं तो बैठा रहता हूँ सारा दिन, हवाई रोजी वाला काम करता हूँ भाई। काम धंधा नहीं है, नहीं है काम, जाहिर बात है कोरोना की वजह जल्दी छुट्टी हो रही है। अभी देखो किसी तरह भी करके अपने बच्चों का दूध लेके जाना पड़ता है। अब दूध आने के बच्चे तो मांगेंगे नहीं यार, छोटे बच्चों की खुराक तो सस्ती करो। दूध ये पाकिस्तान के अंदर दूध की कमी नहीं है, भैंस कॉलोनी में जाओ 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, अभी यहाँ 70 रुपये किलो बेच रहे थे लोग। अलग महंगा, आटा अलग महंगा है। आटा वही बात है यार, तुम आज आटे की कीमत जाके देखो क्या किलो चल रहा है, पहले मिल रहा भी नहीं है लोगों को भाई। इतने परेशान है आवाम, लोगों, लेडीज़ परेशान हो रही है, सब परेशान हो रहे मेरे भाई। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? अब ये हुकूमत को चाहिए ये आके खुद देखे, दूसरों को नहीं भेजे मीडिया वीडियो को, अब तुम खुद आके देखो यार किधर महंगाई है, किधर सस्ताई है। ये कुछ वो सस्ता करेंगे, ये ठेले वाले महंगा कर देते, ये भी तो देखो ना यार चीज़। एक दूसरे को लूटने में लगे हुए यार, मौका मिल जाए बस जब तक कितने दिन खाएगा आदमी यार, सब यहीं रह जाएगा मेरे भाई, जाना तो एक दिन ऊपर है इंसान को। क्या कहेंगे? अभी ईद आ रही है, इतनी महंगाई जो हुई है, हर चीज़ शॉर्ट हो रही है, आटा भी रहा, सब्जियाँ भी शॉर्ट हो रही हैं। आप क्या करें फिर, लेनी तो है ना। सही बात है, हर चीज़ महंगी कर दी है, बिजली भी महंगी है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है। मतलब काम धंधे हो नहीं रहे और कारोबार है नहीं, हर चीज़ महंगी है, क्या करें यार, बच्चों का पेट तो पालना है ना। तो हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं कि हुकूमत को यही मैसेज है कि कोई महंगाई कम करें, आवाम पे मेहरबानी रहम करें, कोई शफकत करें, आवाम को थोड़ा जीने का जो है ना, थोड़ा आवाम पे शफकत का हाथ फेर दे, शफकत का हार फेर दे। हाँ यही है, अल्लाह खैर करे। बाकी चीज़ महंगी हुई है, आटा शॉर्ट हुआ हुआ है भैया। नहीं 80 रुपये की एक पाव लिए, आधा किलो। हाँ सही। अब बताओ भैया, आटा शॉर्ट है, तब 80 रुपये की ये 500-600 रुपये दिहाड़ी वाला क्या कमाएगा, क्या खाएगा ये आप ही बताओ। अब बिजली के बिल भी आना शुरू हो गए हैं। बिजली के बिल की तो बात ही अलग है, आप है ना जलाओ नहीं जलाओ तो बिल तो उतने, बिल तो आपका आने ही आना है। 500 यूनिट का है आपका 10,000 रुपये बिल पकड़। भाई आप पंजाब में चले जाओ, वापडा के अंदर 500 यूनिट का वहाँ 3,000 रुपये का आ रहा है, यहाँ जो है कि 10,000 रुपये का आ रहा है, ये 500 यूनिट का। भाई ये कौन सा असूल है यार, अल्लाह के बंदे, सोचने वाली बात है। थोड़ा आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि हर तरफ से आवाम पिस रही है, हर तरफ से है ना, गरीब पिस रहे हैं, आवाम तो नहीं पिस रही है, आवाम में अमीर भी आते हैं, समझ आई ना। अभी अमीर भी रो रहे हैं, अभी अमीरों की भी वही हालत हुई है जो गरीब की हुई है। भाई कारोबार नहीं है, आपकी 2,000 रुपये दिहाड़ी है, हम लोगों की तो भाई मजदूर है, समझ आई ना, 700-800 रुपये की जो मिलती है वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद जो अगले दिन फिर सोचते हैं कि यार अल्लाह कहाँ से देगा, कहाँ से देगा। पहले बोलते हैं कि कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। दाल ले लो, बिजली महंगी, आटा महंगा, बिजली तो आप 3 कमरों का मकान है, कुछ भी नहीं है घर में, एक फ्रिज, 3 पंखे, एक टीवी, बिल आ रहा है 10-10 हज़ार रुपये। किराए वाला किराया 2 टाइम पे, नहीं तो घर खाली करो, क्या करे बंदा, कहाँ जाए, पैसा है नहीं, कारोबार है नहीं, परेशान रखवा कर आए हैं हम लोग मकान मालिक के पास। ये रिलीफ दिया था इमरान साहब ने कि आप 2 महीने तक कोई किराया नहीं देंगे किसी को, बदमाशी करके आए, मेरे से मकान खाली कराया, 15,000 की गाड़ी गिर में रखी हुई मेरी अभी तक। गरीब आदमी कहाँ जाए, हरा धनिया पुदीना मिर्चें सबकी कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं एक हफ्ते पहले कि सोचने मुश्किल है।
लेना क्या लें, क्या खरीदें बकरीद के लिए? बच्चों के लिए कुछ ले नहीं सकते, घर के लिए कुछ ले नहीं सकते, लेने कुछ जाओ पैसे कुछ होते हैं, खरीदना कुछ पड़ता है। अभी 2 हफ्ते बाद बैठे, अभी ये सब ठेले वेले लगे थे, थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा था, वो भी बंद हो गया बिल्कुल ही। वो भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि लोग उठा के ले गए, मारा पीटा, ये करा वो करा। तो हम तो खैर अब थोड़ा सा बुजुर्ग की वजह से बच जाते हैं, लिहाज ख्याल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो उठा के ले जाते हैं हमारे। आटा देखें 70-80 पे पहुँच गया है, 45 से 50, 50 से 60, 60 से 80 तक पहुँच गया। अब क्या करेगा गरीब आदमी? कैसे खिलाएगा अपने मासूम बच्चों को? जो रोज़ का मजदूर खाने वाला है वो कहाँ से लाएगा? ये बताएं। कितना इन लोगों ने इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख दिया गरीब आदमियों की। क्या बस सिवाय बद्दुआ के कुछ नहीं निकल रहा है। अभी ईद आई नहीं और महंगाई इतनी हो गई है। मत पूछिए भाई, गरीब आदमी कहाँ जाए? हरा धनिया पुदीना मिर्चें सबकी कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं 1 हफ्ते पहले कि सोचने मुश्किल है। लेना क्या लें, क्या खरीदें बकरीद के लिए? बच्चों के लिए कुछ ले नहीं सकते, घर के लिए कुछ ले नहीं सकते, लेने कुछ जाओ पैसे कुछ होते हैं, खरीदना कुछ पड़ता है। बहुत मुश्किल है। आटा अलग शॉर्ट हुआ है, आटा अलग शॉर्ट हुआ है, बहुत मुश्किल है। आटा बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। कहाँ से लें, क्या करें? आमदनी इतनी रही नहीं है, दुकानें काम नौकरियाँ बच्चों की निकाल दी हैं, रक्शे बंद करवा दिए हैं। कहाँ से नौकरियाँ करें, कहाँ से कमा के लेकर आऊँ, कहाँ से घर का खर्च उठाएं? बहुत मुश्किल कर दी है। किसको जिम्मेदार ठहराएं इस बात के लिए? कोरोना से कम ये महंगाई ने कमर तोड़ दी है। कोरोना से नहीं मरेगा इंसान, लेकिन महंगाई से मर जाएगा ज़रूर। अब जो बिल आने शुरू हो गए हैं वो ज़्यादा ही आ रहे हैं। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग इतनी हुई हुई है भाई, सब चीज़ें बंद करके रख रहे हैं तो भी बिलों की मतलब कीमत इतनी पहुँच रही है कि 5,000 के 6,000 के 7,000। समझ नहीं आता कि बिल कहाँ से भरें, खिलाएँ किसको और कमाए कहाँ से और लाए कहाँ से, ये कुछ समझ नहीं आ रही है। बस अल्लाह रहम करे अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो ईद आई नहीं और महंगाई जो शुरू हो गई है सब्ज़ी पे हर चीज़ पे, जो महंगाई तो ओवरऑल सभी जगह चल रही है, पहले से चल रही है। ईद का क्या लेना, ईद पे तो वैसे ही ईद पे तो अपना थोड़ा सा एक और मौका मिल गया, और मौका मिल जाता लोगों को इसका। हालांकि इतना नहीं है, लेकिन जितना इन्होंने कॉस्ट को अपनी मनमानी है, कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है लोगों से, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, तो ये कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। सब अपनी मर्जी से, दूध है, गोश्त है, चीनी है, हर चीज़ देख ले आप कहाँ पहुँचेंगे। बिजली के बिल भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि बिजली महंगी हो गई है। लाइट है नहीं, बिजली के बिल ऐसे ही आ रहे हैं। इसी महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है। महंगाई का तो हद हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाए? रोज़ जो था कारोबार वो भी ठप, और जो भूखे प्यासे रोज़ के मजदूर है कहाँ से लाएंगे और किधर से भरेंगे? अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? इतनी महंगाई ने कमर तोड़ दी है कि लोगों को घर में फाके पड़ रहे हैं। कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी लोग? जो रोज़ के मजदूर उनसे पूछो, उनके घरों के चूल्हे नहीं चल रहे हैं, और जो बेचारे हैं तनख्वाह वाले उनकी तनख्वाहें बंद कर दी, उनको भी आधी तनख्वाहों पर रखा, और दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं। जाओ वापस चले जाओ, बस लेना है तो लो, नहीं लेना नहीं लो, ये कर रखा है। क्या करेगा गरीब आदमी, मुझे बताएं। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला इन लोगों को आटा देखें 70-80 पे पहुँच गया है, 45 से 50, 50 से 60, 60 से 80 तक पहुँच गया। अब क्या करेगा गरीब आदमी? कैसे खिलाएगा अपने मासूम बच्चों को? जो रोज़ का मजदूर खाने वाला है वो कहाँ से लाएगा? ये बताएं। कितना इन लोगों ने इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख दिया गरीब आदमियों की। क्या बस सिवाय बद्दुआ के कुछ नहीं निकल रहा है। बस बेटा यही सारा महंगाई का मामला आता है। और जो हम लोग मजदूरी कर रहे थे उससे भी चले गए हम लोग। क्या मजदूरी करते थे आप? भाई यहीं बैठ के अपनी मजदूरी करते थे, यहाँ बैठ के। आज 1 हफ्ते बाद बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। 3-4 महीने बाद? नहीं 4, अभी 2 हफ्ते बाद बैठे। अभी ये सब ठेले वेले लगे थे, थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा था, वो भी बंद हो गया बिल्कुल ही। वो भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि लोग उठा के ले गए, मारा पीटा, ये करा वो करा। तो हम तो खैर अब थोड़ा सा बुजुर्ग की वजह से बच जाते हैं, लिहाज ख्याल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को तो उठा के ले जाते हैं हमारे। अब ये बताएं, एक तो महंगाई पर हमारे घर में बीमारी, वाइफ मेरी फालिश की पेशेंट है, मैं इतनी कफाल मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारा, मैं बता नहीं सकता आपको। यकीन करेंगे कि बस अपने नहीं, और ये काम कारोबार जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया बेटा। और आटा देखो कहाँ पहुँच रहा है, तेल की कहाँ पहुँच रहा है। आमदनी वही 500-600-700 रुपये की, खर्चा 1000 रुपये का, कहाँ से? बिजली भी महंगी हो गई है। हर चीज़ बेटा, हर चीज़। अब जो कफालत हमारी 400-500-600 में होती है, 1000 रुपये में भी नहीं हो पा रही है। 6-7 आदमी की कफालत कैसे होगी बेटा? 7 से 21 आदमी होगा एक वन डे में, तो कहाँ से कफालत होगी? फिर कारोबार भी बंद कर दिए बैठे बैठे हम लोगों के। जहाँ खड़े होते हैं वहीं से भगा दिए जाते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहीं से भगा दिए जाते हैं। आखिर कहाँ जाके रोज़गार करें बेटा? वही वाली बात है कि क्राइम बढ़ता क्यों है आदमी? बेरोजगारी होगी, क्राइम बढ़ेगा तो और इनके मज़े आ जाएंगे पकड़ने वालों के। हुकूमत कोई नहीं। हुकूमत का क्या है? हुकूमत ही बेकार है, एक पैसे की हुकूमत नहीं है। 12,000 रुपये दे के 12 लाख रुपये ले रही है।
किस काम के वो 12,000? आवाम को कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। गाड़ा स्टार्ट हो गया, महंगा भी हो गया, अब किससे बोले? अब दुकानदार को बोलो, हर चीज़ पे महंगाई आई हुई है। बोलते हैं कि पीछे से गवर्नमेंट महंगाई कर रही है, गवर्नमेंट महंगाई कर रही है, तो यहाँ पे इतनी पहले बोलते हैं कि कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है? हर चीज़ महंगी हो जा रही है। दाल ले लो, बिजली महंगी, आटा महंगा, बिजली तो आप 3 कमरों का मकान है, कुछ भी नहीं है घर में, एक फ्रिज, 3 पंखे, एक टीवी, बिल आ रहा है 10-10 हज़ार रुपये। किराया 2 टाइम पे, किराए वाला किराया 2 टाइम पे, नहीं तो घर खाली करो, क्या करे बंदा, कहाँ जाए? पैसा है नहीं, कारोबार है नहीं, परेशान रखवा कर आए हैं हम लोग मकान मालिक के पास। ये रिलीफ दिया था इमरान साहब ने कि आप 2 महीने तक कोई किराया नहीं देंगे किसी को। बदमाशी करके आए, मेरे से मकान खाली कराया, 15,000 की गाड़ी गिर में रखी हुई है मेरी अभी तक। मालिक मकान ने जी ठीक है सर, ये रिलीफ दिया है हमारों को। ये था सारा आज का अहवाल। महंगाई से है आवाम का बुरा हाल और कोई नहीं है उनका पुरसाने हाल। इसी तरह के आवाम के कई सवाल, वो सवाल हम उठाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।